नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के डिटेल्स के बारे में और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ चीज़ यहाँ पे दिखाऊँगा, कुछ डेटा आपको दिखाऊँगा, जो डेटा देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ, इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न यूज़ करके आप अच्छी तरीके से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छी तरीके से एक प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और हाँ, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि कुछ कंपनीज के वीडियोस में आपके साथ डिस्कशन नहीं कर पाता और इतने सारे कंपनीज के बारे में अगर डिस्कशन करूँ तो बहुत ज़्यादा वीडियोस हो जाएंगे। तो इसलिए उस कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का जो स्क्रीनशॉट है मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट करता हूँ। एज ए एजुकेशन पर्पस में मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता, तो प्लीज किसी भी स्टॉक को बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझना। तो अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो प्लीज स्टडी करके और आपके खुद के रिस्क मैनेजमेंट करके ही काम करना। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूं उसका नाम है जोमेटो। देखिए जोमेटो आज हर जगह पे चर्चे में है। जब जोमेटो कंटिन्यूसली गिर रहे थे तो हर जगह पे भी चर्चा था कि जोमेटो खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल मत सोचना। क्योंकि जोमेटो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म का बिजनेस और इसका मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग है। तो मैं पहले जब जोमेटो टॉप लेवल में था तब भी मैं खरीदारी करके रखा हूँ। जब नीचे करेक्शन हुआ तब भी मैं खरीदारी करके रखा हूँ। हाँ, छोटे क्वांटिटी के साथ, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया। छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया हो क्योंकि कंपनी आज तक भी अभी तक कंपनी सिर्फ के सिर्फ 2 करोड़ का प्रॉफिट किए। आज तक कंपनी कंटिन्यूसली लॉस करते आए थे, कंपनी से 2 करोड़ का इस बार प्रॉफिट किए। और मैं मान लेता हूँ कंपनी अभी खुद का बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्चा कर रहा है क्योंकि कंपनी के जो डिलीवरी बॉयज थे उसको 35 रुपीज दिया करता था, आज वो 20 से 25 रुपीज दिया करता है। तो इसका मतलब अभी वो 20 to 25 रुपीज पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो कॉस्ट कटिंग है वो भी अच्छी तरीके से देखने को मिला क्योंकि देखिए जब मार्केट खुद के कैप्चर में होते हैं तो तब कंपनी जो डिसाइड करते हैं वही डिसीजन में सारे के सारे चीज चलते रहते हैं। तो जोमेटो का एक बड़ा थिंकिंग है, एक बहुत बड़ा रिसर्च एनालिसिस ने एक बात कही है कि जोमेटो का जो बिजनेस मॉडल है बहुत स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि देखिए जोमेटो को हम लोग डिलीवरी कंपनी नाम से जानते हैं, मगर जोमेटो ये कर रहा है कि हर जगह पे जो प्रोडक्ट वो डिलीवरी कर रहा है, मतलब जो खाने का चीज वो डिलीवरी कर रहा है, उस डिलीवरी करने के बाद उस कस्टमर का, उस जगह का वो डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो देखिए आप कोई ऑनलाइन से कोई भी प्रोडक्ट खरीदारी कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका फोन नंबर वगैरह, आपका लोकेशन वगैरह सब कुछ जोमेटो के पास जा रहा है। तो जोमेटो फ्यूचर में वो क्या करेंगे, वो आज जुबलियन फूड जिस तरीके से फूड सर्विसेज कंपनी बन चुके हैं, मतलब खुद प्रोडक्ट बना रहा है और खुद प्रोडक्ट को डिलीवरी भी कर रहा है। तो जोमेटो भी उसी तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो आज नहीं तो वो कल जरूर करेंगे। तो आज वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको ये पता वो कर रहे हैं कि कौन सा जगह पे कितना प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट सेल आउट ज्यादा होते हैं। तो उसी जगह पे वो खुद का मतलब रेस्टोरेंट बनाएगा और खुद का आउटलेट बनाएगा और वहां से ही कंपनी बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से कुछ मतलब बातचीत अभी भी चल रहा है। तो ऐसे कुछ फाइनली अपडेट्स नहीं आया। तो जब फाइनल अपडेट आएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ जोमेटो में कितना स्ट्रेंथ है। मैं ऐसे नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी बहुत शानदार है। कंपनी के सेल्स देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ कंपनी में दम तो है क्योंकि पिछले बार 1400 करोड़ का सेल्स था, इस बार करीबन 2400 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ। तो सोचिए पिछले साल में 840 करोड़ के आसपास सेल था। तो सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, ऐसे नहीं कि सेल्स नहीं बढ़ा। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बाद देखिए कंट्रोल में रखे मतलब एक्सपेंस ज्यादा हो गया और इसके चलते कंपनी का प्रॉफिट लॉसेस में कन्वर्ट हो गया। और इस बार फर्स्ट टाइम कंपनी प्रॉफिट किए। आज तक कंपनी 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं किए थे, इस बार कंपनी फर्स्ट टाइम 2 करोड़ का प्रॉफिट किया। और यही प्रॉफिट जर्नी मुझे लगता है कंपनी में धीरे धीरे करके खुद को अलग लेवल में पहुंचाएगा। क्योंकि एक चीज मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँ, साल भर की बात करूँ तो करंट जो ईयर है वहां पे भी देखिए प्रॉफिट जो लॉसेस का जो परसेंटेज है वो कम होता जा रहा है। तो एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देखा है तो कंपनी धीरे धीरे करके खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन एफएस ने क्या किया, 10% का होल्डिंग्स को बढ़ाकर कर दिया 50%। इसका मतलब 5 गुना होल्डिंग्स उन्होंने बढ़ा दिया। तो इतना होल्डिंग्स क्यों बढ़ाया? क्योंकि उसको पता है। देखिए उन्होंने कब बढ़ाया, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि इंस्टीट्यूशन के तरीके से सोचिए। उन्होंने देखिए जून 2022 में 2020 के बाद बाइंग करना स्टार्ट किया। अगर मैं जून 2022 के डेटा आपको दिखा दूं, ध्यान से देखना,
वो कहाँ पे था? यहाँ पे था। मतलब उसी जगह पे बाय करना स्टार्ट किया गया जब एकदम शेयर लो प्राइस में था। एकदम शेयर कहाँ पे था? लो प्राइस में था। और उसके बाद देखिए नीचे एक बार आया, उसके बाद पीछे ही मुड़ के नहीं देखा। और करेंट प्राइस से अगर टॉप लेवल तक देखूं तो आपका फंड 2x कर दिया। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन सोचिए 2x फंड करके बैठे हुए हैं। तो क्या वो एग्जिट कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। फिर से एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है। वो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर पैटर्न बना। और शोल्डर कम हेड कम शोल्डर पैटर्न बनने के बाद एक ब्रेकआउट भी यहाँ पे देखने को मिला। और ब्रेकआउट मेरे हिसाब से यहाँ पे कंफर्मेशन भी हो रहा है। तो जब ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो गया तो इसके ऊपर एंट्री बन सकते हैं। और जो टारगेट रेशियो बनेगा वो टारगेट बनेगा 160 के आसपास, 160 से 159 के आसपास। और जो टारगेट रेशियो बन रहा है वो 58% के आसपास। और अच्छी बात यह है कंपनी जो प्रीवियस इसका लाइफ टाइम हाई है उसके नीचे बना है। इसका मतलब इस तरीके से टारगेट होने का चांसेस भी है। तो इस टारगेट अगर एक साल में भी मिले, एक साल 1.5 साल में भी मिले तो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 58% का टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है। तो मेरे हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी के ऊपर बेस्ट कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो धीरे धीरे करके कंपनी खुद को अलग लेवल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है आरती ड्रग्स। तो आरती ड्रग्स एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। कंपनी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स उसके साथ साथ केमिकल सेक्टर में मतलब स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी एपीआई सेक्टर में मतलब अ, देखा जाए तो कंपनी एपीआई सेक्टर का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी में बिजनेस आज थोड़ा सा वीकनेस में यही इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी का स्पेशलिटी केमिकल के साथ जुड़े हुए बिजनेस है। तो जो जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल के साथ जुड़े हुए काम कर रहा है तो उसके ऊपर प्रेशर थोड़ा सा बनेगा ही। तो कंपनी की देखिए खासियत जो है मुझे अच्छा लगा, कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है, कंपनी का इनकम अच्छा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग अच्छे है। और अच्छा खासा यहाँ पे कैश फ्लो भी देखने को मिला। डेप्थ भी 0.5 के नीचे है। और कंपनी का जो खासियत आपको दिखेगा वो है कि आरओसी 3 साल में भी शानदार है। कंपनी का मतलब इंटरेस्ट कवरेज थोड़ा सा वीकनेस बन चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी का क्वार्टरली आप देखेंगे तो हर क्वार्टर में कंपनी सेल्स को इंक्रीज करते गया। जब स्पेशलिटी केमिकल्स के हर कंपनी का सेल्स डाउन हुआ उस टाइम में भी इस कंपनी ने सेल्स को पॉजिटिव रखा, पिछले सालों की तुलना से पॉजिटिव रखा। और प्रॉफिट भी देखिए इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया जो पिछली बार नहीं थे। और पिछले सालों पे अच्छा खासा प्रॉफिट था, उससे थोड़ा सा कम हुए थे और इस बार फिर से वो रिकवरी कर दिया। इसका मतलब मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग है। और स्ट्रांग मैनेजमेंट टीम के कारण कंपनी के ऊपर प्रोसेसिंग में इस बार कंपनी 160 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लगा के रखे हैं बिजनेस के ऊपर। और फिक्स एसेट भी कंपनी 634 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो इस हिसाब से देखा है तो कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपनी के रिजर्व जो है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। उस हिसाब से कंपनी का बोरिंग्स भी यहाँ पे कम होता गया है। तो रही बात कंपनी के ऊपर एज ए लास्ट कुछ फ्यू डेज का जो परफॉर्मेंस है, लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का जो परफॉर्मेंस है, आप देखेंगे तो अप्रैल मई जून जुलाई इस सारे मंथ्स में बाइंग किए गए। सिर्फ अगस्त मंथ में कुछ स्टेक सेल ऑफ किया गया। और वो भी किसके माध्यम से? वो भी म्यूचुअल फंड के माध्यम से। तो म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा स्टेक बेचा तो इसका मतलब कंपनी खत्म हो गया ऐसे बिल्कुल मत सोचना। सिर्फ म्यूचुअल फंड नहीं बेचा और छोटे मोटे क्वांटिटी बेचा, जो बाइंग हुआ है उससे कई गुना कम। तो रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो आरती ड्रग्स के ऊपर एक शानदार तरीके से चार्ट पैटर्न क्रिएट हो रहा है। वो चार्ट पैटर्न क्या है? एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना है। और इस कफ विथ हैंडल पैटर्न्स अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। तो इस कंफर्म होने के बाद इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बिग एंटी लेवल बनेगा और मेरे हिसाब से एक बड़ा सा टारगेट बनेगा। और टारगेट जो बनेगा वो मैं आपको पहले से ही मार्किंग कर देता हूँ। अगर टारगेट बने तो अभी तक देखिए एंटी लेवल्स नहीं हुआ है तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो अगर टारगेट बनेगा तो 50% के आसपास टारगेट बन सकता है, और वो भी लाइफ टाइम हाई के नीचे। इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट को वो अचीव कर सकते हैं। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखे हैं मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसका मतलब LIC। देखिए LIC के ऊपर जो जो व्यक्ति ने यही कहा था कि LIC बेकार कंपनी है, मैं एक चीज बता दूं कि बहुत सारे लोग इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब कीचड़ उछलने देखने को मिला था। और मेरे हिसाब से LIC बेस्ट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी की खासियत यही है, इस बार कंपनी जो परफॉर्मेंस किया
वो सारे हद पार कर गया। क्योंकि आप एक चीज देखेंगे कि एलआईसी के ऊपर आरोप लगाया गया था कि अदानी ग्रुप के ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट एलआईसी ने किया और अदानी ग्रुप क्रैश हुआ था, इसलिए एलआईसी भी बर्बाद हो गया। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। एलआईसी अलग लेवल में चलते हैं। एलआईसी अदानी के ऊपर डिपेंड करके नहीं चलता है। एलआईसी खुद के बिजनेस अलग है और इंडिया में 66% मार्केट शेयर इंश्योरेंस का वो अकेला यही कंपनी लेके रखा है। तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकते हैं। और कंपनी देखिए हाईएस्टली इस बार नेट इनकम कितना किया, 36,000 करोड़। कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं किया। हाथ में करीबन देखा जाए तो 59,000 करोड़ के आसपास कैश भी है। जीरो डेप्ट कंपनी है। मान लेता हूँ कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग सबसे ज्यादा है और इस ज्यादा होल्डिंग के कारण आज नहीं तो कल शेयर के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब शेयर मतलब होल्डिंग्स 75% के ऊपर हो तो सेबी के रूल्स के हिसाब से आज नहीं तो कल उसको शेयर को बेचना पड़ेगा। तो जब बेचेंगे तो एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिल सकता है, मतलब एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो शायद इंस्टीट्यूशन इसीलिए निवेश ज्यादा नहीं करके रखे हैं, क्योंकि उसको पता है कि जब माल बेचेंगे तब हम लोग खरीदारी करूंगा। तो इसी को बोला जाता है पेशेंस। हम लोगों को पेशेंस नहीं होता और हम लोग किसी स्टॉक के ऊपर बाई करके उसके ऊपर देखा जाए तो कोई ऐसे काम नहीं करता कि चलो इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू किया जाए। तो आपको हर चीजों को सीख कर समझ कर काम करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं। अभी रही बात कंपनी का लास्ट कुछ क्वार्टर का डेटा दिखा दूं तो कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को किस तरीके से इंक्रीज किया। अगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस में दिखा दूं तो कंपनी इस बार आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, 45,000 करोड़। तो अर्निंग पर शेयर देख लीजिए, जो पिछले 3 साल पहले सिर्फ ₹6 के आसपास था, इस बार बन चुके ₹71। तो अर्निंग पर शेयर में ₹71, मतलब एक शेयर के कीमत में कंपनी ₹70 कमा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला। अभी कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, एज अ म्यूचुअल फंड देखिए कंटिन्यूसली बाय करते जा रहे हैं। क्यों बाय कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता है यही से कंपनी भागना स्टार्ट करेंगे और उसीलिए जो चार्ट पैटर्न्स क्रिएट भी हुआ है, आप देखेंगे तो एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना और जब ब्रेकआउट भी हुआ और कंफर्मेशन भी हुआ, मैंने आपको मेंशन भी किया और आपको ये भी बताया कि कंपनी के ऊपर जो ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ है, मेरे सबसे इजीली वो टारगेट अचीव करेगा। अगर टारगेट अचीव होगा ₹740 के आसपास, तो वो 16 to 17% का टारगेट यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए 17% टारगेट अगर आपको 6 मंथ में मिले तो भी मेरे हिसाब से बेस्ट है, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। क्योंकि साल भर में भी बहुत सारे कंपनीज के ऊपर 15% का रिटर्न एवरेजली देखने को मिलता है। तो बाकी आप समझदार है, उस समझदारी से काम लीजिए। तो मैं तो पहले से एंट्री ले चुका हूँ और आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो एक डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी है। कंपनी एयरक्राफ्ट से लेकर हेलीकॉप्टर इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं और उसको मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, साथ ही साथ उसको रिपेयर्स भी करते हैं। तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रहा है और इंडिया वर्ल्ड के थर्ड सॉरी माफी चाहता हूँ, इंडिया वर्ल्ड के फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है जो सबसे ज्यादा डिफेंस सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। वर्ल्ड में नंबर 1 है अमेरिका, मतलब यूएस, उसको तो टच नहीं कर पाएंगे कोई, क्योंकि चाइना सेकंड पोजीशन में है। चाइना भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, फिर भी यूएस से 3 गुना कम। सोचिए 3 गुना कम, कितना डिफरेंस है। उसके बाद है रसिया, उसके बाद है इंडिया। तो एक मतलब डिफेंस सेक्टर में हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और इंडिया को तो डिफेंस सेक्टर को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि डिफेंस सेक्टर को स्ट्रांग नहीं करेंगे तो इंडिया का हालत बहुत खराब हो सकता है। क्योंकि बाहर की जो कंट्रीज है वो इंडिया के ऊपर अटैक बहुत बार करने के लिए कोशिश किया है और भी ज्यादा अटैक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिया अभी डेवलप कंट्री बनने जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इस कंपनी एक बहुत बड़ा अपडेट भी लेके आए। हर मतलब एक शेयर के बदले आपको 2 शेयर मिलेगा, क्योंकि इसका जो फेस वैल्यू ₹10 है उसको ₹5 करने वाला है। अभी फेस वैल्यू क्या होते हैं, देखिए कंपनी का प्राइस एक फेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। तो प्राइस फेस वैल्यू जब कम होंगे तो इसका प्राइस पे भी करेक्शन देखने को मिलेगा। इसका मतलब मान के चलिए ₹4,000 इसका अभी कीमत है, फेस वैल्यू जब भी 10 से 5 बनेगा तो इसका प्राइस भी आधा हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना। आप सोच रहे हैं कि एक के बदले मुझे 2 शेयर मिल जाएगा तो 4,000 का शेयर मुझे 8,000 हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। 4,000 शेयर आपको 2,000 हो जाएगा। इसका मतलब आपका नंबर ऑफ क्वांटिटी शेयर बढ़ जाएगा, मगर आपका प्राइस एडजस्टमेंट होने के बाद आपका शेयर का वैल्यूएशन सेम रहेगा। इसका मतलब ₹100 आपको मिलने वाले थे,
उसको मैंने आपको 2 बार 50-50 रुपया करके दिया, तो आपको लग रहा है कि मुझे 2 बार पैसा मिला। बिल्कुल नहीं, आपको तो अल्टीमेटली 100 रुपया ही मिला ना। तो इसी तरीके से चीज़ को स्प्लिट एंड बोनस किया जाता है। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।